सभी बहन भाइयों को नमस्कार करते हुए आज की वार्तालाप का मैं प्रारंभ करता हूँ। कृपया थोड़ा समय दे करके इसे सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट एंड चिल्ली है। इट इज़ डिफरेंट। वो आता है ना ऐड, उस हिसाब से है। थोड़ा लंबा भी हो जाए तो सुन लेना, फुर्सत में सुनना, क्योंकि आनंद आएगा आपको। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, देखो मैं आज तुलना करता हूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। देखो, अफ़गानिस्तान के लोग कहते हैं हम गैरतमंद हैं, और पाकिस्तान वाले कहते हैं हम जज्बे वाली कौम है। ठीक है, अब गैरतमंद का मतलब है आत्मसम्मान वाली, लाज हया वाली कौम। अब क्या है, देखो अफ़गानिस्तान का मैं प्रशंसक हूँ, मैं तालिबानों का प्रशंसक हूँ। आप चौंक मत जाना। मैं उनकी प्रशंसा, जो एक तो वो शरिया को अक्षरशः लागू करने का प्रयास करते हैं। शरिया में यदि औरत एडल्ट्री करेगी तो उसके कोड़े मारने हैं, नहीं उसे पत्थर मारने हैं, संगसार करके उसे मारना है तो मारना है। उसे बुर्के में बिल्कुल बंद रखना है तो ये शरिया के अनुसार सही है, वो रखेंगे। ठीक है, उसमें भी ईमानदारी है। हालांकि उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, केवल बच्चे पैदा करने की मशीन मानना है और मदरसा शिक्षा देनी है, व्यावहारिक शिक्षा नहीं देनी। तो ये होगी तीन बातें जो आधुनिक युग में निंदनीय हैं और वैसे भी निंदनीय मानवीयता के हिसाब से। इनको एक तरफ कर दो। मैं इनके, क्योंकि वो मेरा कहना तो मानेंगे नहीं, मैं इन तीनों से पूर्णतः असहमत हूँ। और मैं ये मानता हूँ वो थोड़े आधुनिक युग में एडजस्ट होते तो ज़्यादा अच्छा था। ये ज़्यादा ही मजबूती से शरिया लागू करते हैं, लेकिन शरिया लागू करने में ईमानदार हैं, तो इसलिए उनको ईमानदार माना जाना चाहिए। उन पे आधुनिकता का असर नहीं पड़ा तो बेचारे क्या करें, थोड़ी देर रहम करेंगे। इसलिए मैं इसको एक तरफ करता हूँ। दूसरी बात, वो कहते हैं हम गैरतमंद हैं, स्वाभिमानी हैं। है भी, हाथ में कुछ भी तो है नहीं। बेचारे पत्थर युगीन युग में जैसे रहते हों वैसे तो हैं ये। तो क्या है कि फिर भी पाकिस्तान की सेना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्तर है, कोई 8वां 9वां नंबर माना जाता है, और उनकी संख्या बल और हथियारों वगैरह में पाकिस्तान बड़ा चढ़ा है, इसमें संदेह नहीं है। आज भी वो बिरादर बिरादर करता हुआ मार खा रहा है मुझे लगता है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड पूरी ताकत से अफगानिस्तान के साथ नहीं लड़ रहा। ये बात सही है, वरना इन पत्थर युगीन लोगों को तो ये बहुत बुरी तरह से मार सकता है, मुझे ऐसा विश्वास है। लेकिन अफगानिस्तान वाले कहते हैं हम गैरतमंद हैं क्योंकि इन्होंने एयर स्ट्राइक की, हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ये बात एक स्वाभिमानी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास कुछ है ही नहीं, और पाकिस्तान की तुलना में तो कमतर बैठते हैं ये हर लिहाज से। तो आत्मसम्मान, गैरत है इनमें, ये मैं मानता हूँ। फिर इनमें इनकी जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, ये दो चीज़ों को लेके चलते हैं, एक तो शरिया और दूसरा कल्चर। इनकी जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति से इनके कुछ तत्व मिलते हैं। जैसे लेडीज़ का मुद्दा हटा दो, उनकी स्वतंत्रता का मुद्दा हटा दो, उसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि कारण क्या है कि वो तो निश्चित तौर से निंदनीय है, चाहे वो शरिया से हो या कैसे भी हो। जो बराबर का प्राणी है, बल्कि जो मातृत्व है जिसमें, उसका ऐसा अपमान, इतना उस पर सख्ती मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके अन्य गुण हैं, यदि उसमें ये सुधार कर लें तो इनका बहुत मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब क्या है, देखो आत्मसम्मान तो है, आत्मसम्मान गैरत को ही कहते हैं। ये अतिथि को बड़ा महत्व देते हैं। अतिथि हमारे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव है, उसी तरह ये कोई अतिथि आ जाए तो एक पश्तून उसको जी जान से उसकी सेवा करता है। और यदि शरणागत आ जाए, देखो सुंदरकांड में जब विभीषण राम जी की शरण में आया
तो राम जी को लोगों ने कहा कि ये तो राक्षस कुल का है, बहुत बदमाश है, इसको शरण क्यों दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसको त्याग नहीं सकता, और जो शरणागत को त्यागता है वो पापी है और पावर है, उसके दर्शन करने में भी पाप लगता है। तो ये विचार इनके मिलते हैं हमारी संस्कृति से, शरणागत को छोड़ देना। जैसे शरणागत हुआ मोहम्मद गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया और उसी के हाथों उसकी सब कुछ हुआ, भारत का इतिहास तक बदल गया। अब क्या है शरणागत होना, लादेन। अब इन्होंने थोड़ा सा डिसर्न नहीं किया कि भाई ये लादेन तो अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी है, इसको शरण क्यों देते हो। पर इन्होंने शरणागत दी तो उसकी कीमत भी चुकाई, अपनी बर्बादी तक चुकाई। ये हुआ कि वचन के पक्के हैं, शरणागत को स्थान दिया तो दिया। अमेरिका जैसी शक्ति से भिड़ गए, अरे रशिया जैसे लोगों से भिड़ गए। ये पाकिस्तानी कहते हैं हमारा सहयोग हो, तुम्हारा क्या ढीली पेंटों वाले, तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो अंदर से पिलपिले और गिरे हुए लोग हो। अब वो कहते हैं पाकिस्तानी। अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान कहता है हमें जज्बे वाली कौम है, जज्बे को लिए फिरो, जज्बा बढ़ा गया तुम्हारे में। जज्बा का मतलब है भावना वाली और उत्साह वाली, इस तरह की कौम। अरे हो तो सही तुम ऐसे, तुम माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हो, तुम लेडीज़ को भी कोई ज़्यादा सम्मान नहीं देते हो, तो वहाँ और फिर तुम शुरू से ही बेईमान हो। कैसे बेईमान है, इसलिए नहीं कि वो हमें दुश्मन मानता है, हम नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे में से ही कन्वर्टेड लोग हैं। मीर कासिम ने कन्वर्ट किया है, तुम हिंदू थे, तुम सनातनी थे, तुम अपने इतिहास को भी झुठलाते हो। अरे तुम तो पहले दिन से ही बेईमान हो, शरिया भी ढंग से लागू नहीं लेते हो, लागू नहीं करते हो। शरिया लो तो ढंग से तो लो, शरिया मतलब व्यवस्था लो तो ढंग से तो लो। तुम्हें तो वो भी उसी में बेईमानी, शुरू में ही माइनॉरिटीज़ के साथ बेईमानी। नेहरू जैसा हमारा अव्यवहारिक प्राइम मिनिस्टर, उसने एक समझौता किया और कि भी तुम अपनी माइनॉरिटी का ध्यान रखना, और बांग्लादेशियों में माइनॉरिटी का क्या हाल किया है और तुमने क्या हाल किया है, शर्म नहीं आती है तुम्हें। अरे अपने शरणागत जो संख्या में बल में कम है, तुम्हें क्या खतरा है उनसे। इसलिए कि हमारे हिसाब से चलो। अफगानिस्तान में सिखों को, हिंदुओं को वापस बुलाया है, इतनी अकल तो आई है उन्होंने। हालांकि उन्होंने बौद्धों के बामियान की मूर्तियां तोड़ी, जो भी एक बहुत ही अमानवीय कृत्य था। शायद अब उन्हें अक्ल आएगी, अब वो कर रहे हैं, कुछ सुना है मैंने कि उन्हें पर्यटनकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने स्थान की भी चिंता होने लगी है। शायद वो थोड़ी सभ्यता मिला लें तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है। भारत उन पे विश्वास करता है, वो हमारे दोस्त हैं। जितने यूट्यूबर वहाँ जाते हैं उनको वो सर आँखों पे बिठाते हैं भारत के लोग होने के कारण, और पाकिस्तानियों को गाली निकालते तो ओपन निकालते हैं, कोई दबी ढकी गाली नहीं निकालते तुम्हें। और मुझे तो उनको ऐसा लगता है जैसे आदिम युग में मेरे पूर्वज रहे हों, वैदिक काल में या कहीं। तो बस वो इन्होंने सलवारें पहन रखी हैं, हमारे वाले धोती बांधते थे और इसी तरह लड़ते थे। ऐसा ही जज्बा था, ऐसी जज्बा नहीं, उसे जज्बा तो हटाओ पासे पाकिस्तानी यूज़ करते हैं। अब क्या है कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, वैसे बिरादर बोलते हैं, बेईमानों के देखो लक्षण। अमेरिका से पैसा लिया, अड्डे दिए, और पैसा लेके इनको बेचारों को थोड़ी बहुत शरण दी, उनके ऊपर थोड़ा पैसा डॉलर इन पे खर्च किए, बाकी अड्डे दे दिए। इनके जनरल बाहर जा कर के द्वीप खरीदते हैं, जजीरा खरीदते हैं, ऐश करते हैं, विस्की मारते हैं शाम को, और वैसे कहते हैं हम क्या है, मुस्लिम है, दारू पीना हराम है, मिलिट्री वाले वहाँ पियो तो पियो, व्यापार करो तो करो, और ढीली पेंटों वाले तुम इनसे क्या लड़ लोगे। है ऐसी जज्बे वाली कौम है क्या, और कुछ जज्बे वाले नहीं हो तुम, तुम्हारे कर देंगे पेंटें ढीली है, चाहे वो मर मर के भी, चाहे आत्मघाती बन के भी वो लोग करेंगे। अरे बात बात में तुम भीख मांगते हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारा देश कशकोल लिए फिरता है, भिक्षा पत्र लिए फिरता है, और तुम्हारे पाकिस्तानी अरे सऊदी अरेबिया में वहाँ जाते हैं, वहाँ भिखारी बन करके
अरे तुम कौन से आईटी सेक्टर में जाते हो? शर्म करो। हर जगह तुमने मस्जिद और वो बना रखी है, क्या नाम है, मदरसे, आधुनिक शिक्षा से दूर। और आधुनिक शिक्षा का थोड़ा बहुत नाटक भी। तुम क्या है, तो इसका मतलब तुम झूठे लोग हो। और जक़ात का पैसा लेके और उनकी जक़ात की चावल और ये लेके आते हो सऊदी अरेबिया से। खैरात कहते हैं उसे उसे दान कहते हैं, जो गरीब आदमी को दिया जाता है। भारत से मुकाबला करते हो। बोलो भारत से क्या मुकाबला है तुम्हारा? कोई टाटा अंबानी से मेरा क्या मुकाबला है? तुम्हारा क्या मुकाबला है भारत से? भारत तुम्हारी ओर देखे भी क्यों? तुम वो केंकड़े हो जो भारत को भी नीचे गिरा दोगे। कभी चाइना को गधे भेजते हो और चाइना से याराना करने की कोशिश करते हो। मैं जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मानवीय जो आचरण तुम दो राष्ट्रों का रहा है, वहाँ के नागरिकों का रहा है, उसको हम जरूर देखते हैं। पाकिस्तानियों, तुम तो अलतकैया करते हो सारे दिन अलतकैया करते हो। अब भारत के मुसलमानों का जिक्र और कर लो, तो फिर उनका मैं नहीं करना चाहता अभी, बांग्लादेशियों का और पाकिस्तानियों का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और तुम लोग सुनोगे नहीं। और मेरा तो इतना भी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मैंने एक माध्यम चुना है, जो आपको शायद पसंद आए या ना आए। भाई पाकिस्तान वाले को तो इतना टाइम आप नहीं दोगे, बड़े यूट्यूबर, क्योंकि उसकी साख है, क्रेडिट है, हमारी कोई क्रेडिट नहीं है भाई। तो ये तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, धन लिया, अड्डे दिए, धन लिया, पश्तूनों को थोड़ा बहुत खर्चा किया उन पे, अब निकाल दिया उन्हें। और लो बोलो, अब निकाल दिया उन्हें। अरे बेचारे किसी विपदा में तुम्हारे घर आए थे। अफ़गानिस्तान वाले ऐसा नहीं करते, वो जुबान के पक्के हैं, वो गैरतमंद लोग हैं, वो स्वाभिमान हैं, स्वाभिमानी है, लज्जाशील हैं, और वो अतिथि और शरणागत का ध्यान रखने वाले, वचन के पक्के हैं। भारत का एहसान माना उन्होंने, भारत ने वहाँ विकास कार्य किए। अरे तुम तो एहसान फरामोश और बहुत रद्दी कौम हो। तुम अपने पे विचार करो। तुम्हारे कई पत्रकार भी ऐसा कहते हैं, विचार करो। तुम तो विचारहीन, अनपढ़, गंवार, अलतकैया करने वाले, और या तो पुरातन इस्लाम की बात करेंगे और थोड़ा बहुत आधुनिकता का रोटी के लिए रोते हो सड़कों के ऊपर। तुम विचार करो, तुम्हारा करैक्टर कैसा है, तुम लोग कैसे हो, और तुम विकास की ओर ध्यान नहीं। आज बांग्लादेश को भी हथियार दे रहे हो, RDX दे रहे हो, शर्म करो। तो सभी बहन भाइयों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरी भावनाएं हैं। मैं इस माध्यम को भावना अभिव्यक्ति का एक प्लेटफॉर्म मानता हूँ। आप लोग भी मेरी भावनाओं का सम्मान करें, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं करें तो नहीं करें, तुम्हारी मर्जी। अभी तुम आज़ाद हो, देश आज़ाद है, सब कुछ आज़ाद है। पुनः पुनः धन्यवाद।